जोहार, नमस्कार। भारत सरकार और राज्य सरकारें इस कोशिश में है कि ज़्यादा से ज़्यादा आबादी हमारी हुनरमंद हो, स्किल्ड हो। स्किल्ड करने के लिए एडुकेशन से जोड़ करके तरह तरह के डिप्लोमा डिग्री की व्यवस्था की जा रही है। बहुत पहले से देश में इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी चला आ रहा है, जिससे अभी तक लाखों लोगों ने डिग्रियां पाई और अपने को ऊंचे पदों के लिए आवेदन किया और कई लोग गए भी, या घर बैठे डिग्रियां ली और डिग्रियां लेकर के फिर से नौकरी ज्वाइन किए। उसी के तर्ज पर 80 के बाद के दशक में बहुत सारे स्टेट्स ने अपने यहाँ ओपन यूनिवर्सिटी की शुरुआत की। झारखंड 20 साल पहले अलग हुआ, यहाँ ओपन यूनिवर्सिटी नहीं थी, तो सरकार को यह लगा कि यहाँ के लोग भी जो फॉर्मल एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ के हैं वहाँ ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, उन लोगों के लिए डिप्लोमा की व्यवस्था की जाए, डिग्री की व्यवस्था की जाए, उन लोगों की पढ़ाई की व्यवस्था की जाए। इस व्यवस्था के लिए झारखंड में भी ओपन यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई, जिसका नाम रखा गया झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी। इसके जो पदाधिकारी हैं, कोऑर्डिनेटर की बहाली की गई, ऑफिस भी बनाए गए। अब यह झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी कर क्या रहा है, यहाँ किस तरह के शिक्षण की व्यवस्था है, किस तरह स्किल्ड किया जा रहा है, कैसे पहुंच सकते हैं, क्या क्या कोर्सेज हैं, बीच बहस में आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। इसलिए कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा थ्रस्ट जानकारी पर है, शिक्षा पर है, क्योंकि बगैर पढ़े लिखे दुनिया को समझना, दुनिया को जानना कठिन है। दुनिया को समझने जानने के अलावा अपने भी ब्रेड बटर के लिए शिक्षा जरूरी है, डिग्रियां, डिप्लोमा जरूरी है। हमारे साथ झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के 2 पदाधिकारी मौजूद हैं, 2 और पदाधिकारी पूछने वाले हैं। जो हैं उनके साथ मैं आरंभ करता हूं बीच बहस की प्रक्रिया। हमारे साथ फिलहाल डॉक्टर घनश्याम सिंह हैं, जो रजिस्ट्रार हैं झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी का। स्वागत है आपका। और हमारे साथ कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं विकास मौर्य जी, आपका भी स्वागत है। हमारे इस प्रोग्राम में टीएन साहू जो VC हैं वो पहुंचने वाले हैं और कोऑर्डिनेटर प्रेम सागर केसरी भी पहुंचने वाले हैं। हम उनका इंतजार करेंगे। हमारे साथ जो डिप्लोमा से जुड़े हुए कुछ स्टूडेंट्स हैं वो जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने दर्शकों को यह बता सकें कि यह ओपन यूनिवर्सिटी है क्या, इसका मतलब क्या होता है, इसमें कैसे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरह कोर्सेज चल रहे हैं, कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे डिप्लोमा डिग्री जो भी है वो कैसे हासिल कर सकते हैं। आप सबका स्वागत है, नमस्कार, जोहार। घनश्याम जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। क्या है ये आपका झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी? सबसे पहले तो सबको जोहार। मैं कुल सचिव झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय, प्रथम कुल सचिव। एक्चुअली हमारी स्थापना जो अभी 6 महीने पहले ही हुई है, और हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारा मिशन है, वो है कि इनफॉर्मल तरीके से, डिस्टेंस एजुकेशन के तरीके से वही सारी शिक्षाएं जो कि आप फॉर्मल तरीके से पा रहे हो उसको जो है सुलभ कराया जाए। और हम जो चाहते हैं कि ये जो हमारी रीच हो, जो पहुंच हो, वो राज्य के हर एक प्रखंड लेवल पे हो। और इसी उद्देश्य के साथ हम लोग इस विश्वविद्यालय का संचालन कर रहे हैं। और इसके पहले जब इस विश्वविद्यालय की परिकल्पना हुई थी, उसके पीछे क्या वजह थी वो भी समझने की जरूरत है। आज जो देश में जो लोग दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से, डिस्टेंस लर्निंग से जो एजुकेशन पा रहे हैं, उनमें अगर देश के औसत के हिसाब से हमारे राज्य का औसत निकाला जाए तो झारखंड में अभी 1% लोग ही डिस्टेंस लर्निंग में इनरोल हैं और उसके थ्रू शिक्षा पा रहे हैं, अपने आप को इन्हांस कर रहे हैं किसी भी जॉब के लिए, या जो जिनकी इच्छा है अपने ज्ञान को बढ़ाने की, वो लोग भी इसमें आ रहे हैं। तो जो
परसेंटेज जो है वो बहुत ही कम है झारखंड में। तो इसको कैसे बढ़ाया जाए, इसी को लक्ष्य बना के राज्य सरकार ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। और पहले जो इनका हमारे राज्य का जो जुरिडिक्शन था वो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू था, जो कि बिहार में बेस्ड है। और हम लोग झारखंड अलग होने के बाद यहाँ इस चीज़ की बहुत आवश्यकता महसूस हो रही थी कि हमारी अपनी ओपन यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है। आज देश में करीब 20 ओपन यूनिवर्सिटी, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी चल रही हैं। सबके जो हैं अपने लक्ष्य हैं, क्योंकि राज्य की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने में कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय योग्य नहीं है। वो जो राज्य की जो अपनी आवश्यकताएं हैं उसके हिसाब से वो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो पहुंच होनी चाहिए। तो इनको लक्ष्य बना के स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी की परिकल्पना की है। अब जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा आपको। जो हमारा प्रोग्राम है इसमें डिप्लोमा इन ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेजेस, वो हम लोग 9 भाषाओं में हम लोगों ने लॉन्च किया है। अब उसमें जो हमारे राज्य की जो भाषाएं हैं, जैसे नागपुरी है, संथाली है, खड़िया है, हो है, इन भाषाओं के लिए डिप्लोमा प्रोग्राम किसी दूसरे विश्वविद्यालय में जो कि डिस्टेंस ओपन यूनिवर्सिटी हैं उसमें उपलब्ध नहीं है। इस मामले में हमारा ही वो है, हमारी ही ज़रूरत है और हम ही इसको चला सकते हैं, क्योंकि ये हमारे राज्य की अपनी भाषाएं हैं। तो ये हमारी मेन प्रायोरिटी है कि हमारी जो राज्य की जो आवश्यकताएं हैं उसको हम कैसे पूरा कर सकें। और दूसरी बात है कि जो हमारा राज्य है उसको अगर ज्योग्राफिकली देखा जाए तो आदिवासी बहुल राज्य है। वहाँ पे जो है जो उच्च शिक्षा की पहुँच है बहुत कम है, और लोग चाहते हुए भी उनको वो सुविधाएं नहीं हैं जो कि फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू चाहिए होती हैं। तो वहाँ पे हमारी ये दूरस्थ शिक्षा है ये पूरक साबित होगी। और हमें उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी, अभी हम लोगों ने जब शुरू किया था तो पहली जो अध्ययन, आपके पास मैं लौटता हूँ, आप थोड़ा सा और तैयारी कर लें। हाँ। ये जो आप कोर्स कोऑर्डिनेटर की भूमिका में हैं, तो क्या क्या कोर्सेज हैं और कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं? कोर्सेज क्या है आपके यहाँ, किस तरह के कोर्सेज हैं, पाठ्यक्रम क्या पढ़ाई करते हैं? हम लोगों के पास 27 कोर्सेज हैं टोटल अभी, और ये सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा 3 कैटेगरी में दिए हैं। इसका स्टार्ट करने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी रहा है कि सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो 6 महीने का है, डिप्लोमा 12 महीने का है, और पीजी डिप्लोमा हमने 18 महीने का रखा है। सर्टिफिकेट में 5 सर्टिफिकेट्स कोर्सेज हैं, 14 हमारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं, और लमसम 5-6 कोर्सेज हमारे बचते हैं पीजी डिप्लोमा कोर्सेज के। तो सर्टिफिकेट आज के समय में जैसा रेगुलर एजुकेशन तो सभी लोग कर ही रहे हैं, लेकिन अगर उसको स्किल्ड होना है और जॉब ओरिएंटेड होना है तो साथ साथ में हम लोगों ने ये ध्यान दिया है कि बच्चा अपना बीए के साथ साथ में अगर डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखता है तो वो डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्ड सर्टिफिकेट ले सकता है। कंप्यूटर में अगर वो इंटरेस्ट रखता है तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में जा सकता है, मास कॉम में रखता है तो मास कॉम में जा सकता है। इसमें उसको अपनी रेगुलर जब बच्चा पढ़ाई करता है तो वो 2 रेगुलर कोर्सेज नहीं कर सकता, लेकिन ओपन एजुकेशन एक इस तरह का माध्यम है जो शॉर्ट टर्म में उसको रोजगार के लिए तैयार करती है, वो स्किल डेवलप करती है, जिससे कि वो बच्चा जल्द से जल्द वो स्किल्ड को पाले, उस टैलेंट को ले ले और वो जाके जॉब के लिए रेडी रहे। तो यही स्टार्टिंग था, और ये बैकग्राउंड स्टार्ट हो रहा है हमारी यूनिवर्सिटी का। इन 27 कोर्सेज डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज को स्टार्ट करने से हम लोगों ने लमसम 80 सेंटर्स खोल चुके हैं अप्रॉक्सीमेट पूरे झारखंड में, जिससे हमारा एक बेस तैयार हो रहा है। इसी पे हमारे यूजी पीजी प्रोग्राम्स आए तो हम लोग पूरे तरीके से सक्षम हो कि यूजी पीजी प्रोग्राम्स को और बढ़िया, जितनी भी हमारी अभी टेक्निकली इश्यूज आ रहे हैं इसको प्रसार करने में, हम लोगों को जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं स्टूडेंट्स तक रीच करने में, तो पहले हम ये एक तरह से हमारे लिए भी एक चुनौती जो है वो साबित करने के लिए है। 27 कोर्सेज हम लोग सारे कोर्सेज पहुंच जाएं और फिर उसके बाद यूजी प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से चला सकें, ये भी एक यूनिवर्सिटी सोच रही है। एक जो गंभीर सवाल है कि पाठ्यक्रम इग्नू में एक्सपर्ट्स तैयार करते हैं और देश के चुने एक्सपर्ट्स रहते हैं।
आपके यहाँ पाठ्यक्रम बनवाने के लिए जो आप देंगे वो क्या है, किन से तैयार कराते हैं? 6 महीने का, साल भर का जो भी पाठ्यक्रम है सर। हम लोग ने अभी सबसे पहले तो MOU हमारा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ हम लोगों ने अपना किया है। तो हम लोग उनको बिल्कुल अपना आइडल मानते हुए उनके सब्जेक्ट्स को फॉलो कर रहे हैं, उनके पैटर्न्स को हम लोग अपना रहे हैं, उसी माध्यम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फिर हमारा उड़ीसा ओपन यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, इनसे भी हम लोगों ने कुछ कुछ कोर्सेज में अपने MOU किए हैं। तो उनका जो उनका SLM है, सेल्फ लर्निंग मटेरियल, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी UGC नॉर्म्स के हिसाब से है, जो एक्सपर्ट्स के हिसाब से बनी है, हम लोग जस्ट उसको अपने यहाँ सीधा उतार दे रहे हैं, जिससे कि बच्चों को एक बहुत ही एक्सपर्ट द्वारा डिजाइन कोर्स मिल जाए। आपके यहाँ एडमिशन के लिए अर्हता क्या है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए कि एडमिशन के लिए, और क्या प्रक्रिया है एडमिशन की, आप बताइए। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ जो है सर्टिफिकेट कोर्स हैं और डिप्लोमा कोर्स है, PG डिप्लोमा कोर्स हैं। तो जो सर्टिफिकेट कोर्स हैं, जो भी बच्चे जो हैं 10+2 जिन्होंने एक्वायर किया हुआ है ऑलरेडी, जिनकी क्वालिफिकेशन है, वो ले सकते हैं उस पर एडमिशन। सिमिलरली डिप्लोमा में जो 10+2 बच्चे किए हुए हैं, वो भी डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। PG डिप्लोमा जो भी बच्चे ग्रेजुएट हैं, वो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। फी स्ट्रक्चर क्या है? फी स्ट्रक्चर हमारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम में जो ट्यूशन फीस है वो 2000 रुपीज है, और जो एडमिशन टोटल 4000 पड़ते हैं। 2000 जो है ट्यूशन फीस है, 500 आपको जो है वो एडमिशन का फीस है, फिर रजिस्ट्रेशन का 500 है, फिर एग्जाम का। ऑल टुगेदर हम लोग 4000 रुपये चार्ज करते हैं एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम के। डिप्लोमा प्रोग्राम में आपका 6000 है, PG डिप्लोमा में 8000 रुपये। जो झारखंड की परिस्थिति है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे कि जो रेगुलर कोर्सेज यूनिवर्सिटीज में चल रही है, वहाँ किस्त में लोग पैसे लेते हैं। तो आप लोग इस तरह करते हैं क्या कि 6 महीने साल भर पे पैसा ये राहत दें, या एक मुश्त चाहिए आपको? नहीं, वो सेमेस्टर सिस्टम है सर हमारे। अच्छा, सेमेस्टर के हिसाब से हर एक सेमेस्टर का अलग। अच्छा, दूसरा ये कि आप जब यह कह रहे हैं, जैसे ये कहते हैं कि हमने जो दूसरी यूनिवर्सिटीज है उसके विशेषज्ञों के पाठ्यक्रम को ले लिया है, तो वहाँ इग्नू में क्यों नहीं जाए कि आपके यहाँ है अगर पाठ्यक्रम वही है? दूसरे की झारखंड में ओपन यूनिवर्सिटी खोलने के पीछे जो मकसद था, वो मकसद ये था कि झारखंड के जो जल जंगल जमीन है, जो कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग को स्किल्ड किया जाए। माइनिंग है, लोग मिलते नहीं है इस तरह के लोग। तो जो मैं कोर्सेज देख रहा हूं उसमें उस तरह के कोर्सेज का कुछ ऐसा नहीं है। तो आप लोग कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे आगे भविष्य में? ये तो लगभग रेगुलर कोर्स है जो लगभग सब जगह चलता है। नहीं, आपने ध्यान से इसको देखा नहीं है। देखा है। हाँ। एक डिप्लोमा प्रोग्राम है जो कि ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज में है। हाँ। वो जो हमारे 9 जो ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज हैं उनमें ऑफर किए जा रहे हैं। वो आपको इग्नू में नहीं मिलेंगे, वो आपको किसी अदर स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेंगे। वो हमारा अपना है। उसके लिए हम लोगों ने TRL डिपार्टमेंट के सारे एक्सपर्ट्स को यूज किया, क्योंकि रांची यूनिवर्सिटी के TRL डिपार्टमेंट में ये सारे कोर्सेज जो हैं रेगुलर मोड में रन करते हैं। उनको हम लोगों ने डिस्टेंस में ऑफर किया। तो ये एक अपने आप में यूनिक चीज है। उसके लेने से क्या फर्क पड़ेगा? अगर कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा लेता है उसमें, तो उसको क्या फर्क पड़ेगा? उसके स्किल में क्या फर्क पड़ेगा? उसको नौकरी में आगे क्या फायदा होगा? जैसे कि अभी जो है टीचिंग के लिए और कर्मचारियों के लिए अनिवार्य किया गया है कि सर्टिफिकेट ही सिर्फ नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट तो होगा, प्रैक्टिकल भी चाहिए कि अगर आप मुंडा क्षेत्र में जा रहे हैं तो आप मुंडारी आती हो, झारखंड के कोई ना कोई एक भाषा आनी चाहिए आपको। जी। तो उसी को लक्ष्य बना के हम लोगों ने इन प्रोग्राम को लॉन्च किया है कि जहाँ भी ये जरूरत है वहाँ पे ये डिग्री लेने के बाद बच्चे वहाँ पे एलिजिबल हो सके। तो इन चीजों को मद्देनजर रख के हम लोगों ने इन प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ये जो ओपन यूनिवर्सिटी का मकसद है, उस मकसद में अभी फिलहाल क्या एडमिशन है आपके यहाँ? एडमिशन क्या है अभी हमारे पास? अभी तो स्टार्ट ही किया आपने, क्या? हाँ, हम लोगों ने जो 27 प्रोग्राम जो लॉन्च किए हैं उसमें 1000 से ज्यादा अभी एडमिशन चल ही रहे हैं हमारे। 1000 से ऊपर स्टूडेंट लोगों ने इनरोल किया है। तो रेगुलर एडमिशन अब पढ़ाई चलती रहती है या कुछ खास समय है कि समय तक एडमिशन होगा, उसके बाद में इतने दिन पढ़ाई होगी, फिर 6 महीना होगा? हमारा एकेडमिक कैलेंडर है। हाँ, उसको फॉलो करते हैं। तो अभी जो स्टूडेंट्स है वो स्टूडेंट्स किस तरह के स्टूडेंट्स हैं?
स्टूडेंट डिप्लोमा वाले ज्यादा हैं कि सर्टिफिकेट वाले ज्यादा हैं, किस तरह के स्टूडेंट्स? अभी जो बच्चों का रुझान है उसमें डिप्लोमा वाले स्टूडेंट ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा। सर्टिफिकेट वाले थोड़े कम हैं और पीजी डिप्लोमा वाले थोड़े कम हैं। हाँ। अभी इस बीच में जो 6 महीने आप बता रहे हैं, कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट किया क्या आपने? नहीं, अभी तो हम लोगों ने शुरू नहीं किया। जनवरी से 6 महीने आप बता रहे हैं, 6 महीने का कोर्स है, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। हाँ, नहीं, जनवरी में हम लोगों ने लॉन्च किया। जनवरी से हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है। हाँ। तो अभी स्टार्ट ही हुआ है। हमारे साथ विश्वविद्यालय के कुलपति टीएन साहू जी और कोऑर्डिनेटर प्रेम सागर केसरी जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। नमस्कार, जोहार। कुलपति महोदय, आप ही बताएं कि क्या प्रगति है इस यूनिवर्सिटी के बनने के 2 महीने जो गुजर रहे हैं। जैसा कि रजिस्ट्रार साहब बता रहे हैं कि 2 ही महीने हुए हैं, 2 महीने में 1000 एडमिशन हुआ है। तो आपका टारगेट ग्रुप कौन है और उस टारगेट ग्रुप को फीड करने के लिए आपके पास पाठ्यक्रम क्या है, कैसे है? ऐसा है कि जैसा रजिस्ट्रार साहब बता भी चुके होंगे कि अभी हम लोग 27 जो वोकेशनल कोर्स है उसको हमने लॉन्च किया है और ये राज्यपाल की अनुमति से ये कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट किए हैं। और अभी प्रथम कुलपति के रूप में हमने अपना दायित्व को संभाला है और एक ऐतिहासिक ये झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय है। सभी राज्यों में ये विश्वविद्यालय, इस तरह के विश्वविद्यालय चलते हैं। अभी हमारा यहाँ स्टार्ट हुआ है और जो इसकी आवश्यकता है, जैसे हमारे जो विद्यार्थी इस तरह से कोर्स में अधिकांश विद्यार्थी बाहर जाते थे और इसका जो रेशियो है झारखंड में खास करके वो अधिक था। तो इसको दृष्टिकोण रखते हुए राज्य सरकार ने सोची कि यहाँ पर एक खुला विश्वविद्यालय हो जो कि ऑनलाइन क्लासेस उसमें हो और यहाँ के जो मजदूर हैं, यहाँ के जो किसान वर्ग है, यहाँ के खास करके जो गृहिणियाँ हैं जो गांव में रहती हैं, जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, जो उच्च शिक्षा से किसी कारणवश वंचित हो गए हैं, जिनकी आर्थिक परेशानियां भी रही हो और जैसे कोई व्यापारी काम करता है लेकिन वो पढ़ना के लालसा उसके अंदर में रही हो, तो ऐसे लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है, एक वरदान है। और इससे जो एक क्रांतिकारी कदम सरकार की ओर से उठाई गई है और हम लोग उसमें हम प्रथम कुलपति के रूप में काम कर रहे हैं। हमारा जो ऑब्जेक्ट है, एम्स है, वो है कि हम इस खुले विश्वविद्यालय के तहत जो हमारा कार्यक्षेत्र पूरा झारखंड है, पूरे झारखंड में हम ये सेंटर खोल सकते हैं। सेंटर दैट मीन्स कि हम उस सेंटर को स्टडी सेंटर के रूप में जानते हैं, अध्ययन केंद्र के रूप में जानते हैं और उसमें विद्यार्थी जाकर के उसका नामांकन कराएंगे और नामांकन कराने के बाद उसकी जो प्रक्रिया होगी वो ऑनलाइन प्रक्रिया होगी। तो यहाँ पर रांची आने की आवश्यकता नहीं है। जो नवामंडी का बच्चा है वो नवामंडी में एडमिशन लेगा, जो गोड्डा का बच्चा है गोड्डा में लेगा, जो इधर का हजारीबाग का बच्चा है उधर एडमिशन लेगा। किसी को यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है और हम लोग उसको पढ़ने के लिए किट्स देंगे और क्लास चालू हो रहा है। तो उसमें उन लोगों को शिक्षा दीक्षा दी जाएगी। उनकी जो शंकाएं हैं उसको दूर करने के लिए हम लोग क्लासेस में करेंगे और उसके बाद उसको तैयार करेंगे, एक उस डिग्री के अनुकूल हम उसको तैयार करेंगे और तैयार करने के बाद उसकी परीक्षा हम लोग लेंगे। और डॉक्टर प्रेम सागर केसरी जी, 80 सेंटर आपने खोला है, तो सेंटर के लिए क्या प्राथमिकता आपकी? किस तरह का स्कूल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, एनजीओ होना चाहिए, क्या है? हाँ, सबसे पहले आपको नमस्कार जी। बहुत ही सुंदर विषय है। हम लोगों ने जो सेंटर बनाया है उस सेंटर में हम लोग सबसे पहले प्राथमिकता दे रहे हैं कि वैसे जगह पे सेंटर हमारा खुले जो कि सरकार उसको अपने ढंग से पूर्ण रूप से जो कंसर्न्ड कॉलेज हो, कंसर्न्ड संस्थान हो, वैसी जगह पे हम लोग सबसे पहले उसको हम लोग वरीयता के श्रेणी में रखें। उसके बाद जो एफिलिएटेड कॉलेज होंगे जिनको सरकार कुछ अनुदान वगैरह देती है
तत्पश्चात उसके बाद सेंटर अगर कमी हो तो फिर हम लोग इंटर कॉलेज में भी उसको देने की बात हुई है। और अगर कहीं इस तरह का भी कोई व्यवस्था नहीं हो तो जो एनजीओ हैं, जो अच्छे संस्थान हैं, जो कि उस जगह के बहुत सारे आवश्यकताओं को पूर्ति करता हो, तो हम लोग उन संस्थान को भी देने का बात हम लोग किए हुए हैं। बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो इग्नू के लिए सेंटर्स के रूप में काम करती थीं जी, और बढ़िया काम करती थी, लेकिन इग्नू ने सेंटर्स हटा दिए। उस तरह की संस्थाएं भी आपके टारगेट में है क्या, कि जहां इग्नू पहले से पढ़ा रहा था उस तरह के सेंटर्स, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है। हाँ, बात ये सही है। हम लोगों का सबसे पहले अभी जो चूंकि नई विश्वविद्यालय है, ये परिकल्पना सरकार का था कि भाई सुदूर एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में, जो कि अछूता रह गया है, वैसे अंतिम जगह पे हम लोग इसको खोले। तो हम लोग अभी वो क्राइटेरिया बाद में लाएंगे। अभी प्रायोरिटी इस बात की है कि वैसे जगह पे खोला जाए जो कि वंचित है शिक्षा से, दूर दराज से भी कहीं व्यवसाय कर रहा हो, पार्ट टाइम कहीं जॉब कर रहा हो, पार्ट टाइम कहीं लगा हुआ है, घर में हाउस वाइफ है, तो वैसे लोग को देंगे। लेकिन भी यही कर रहा था देना, लेकिन आदिवासी एरिया हो। लेकिन हम लोग अभी उस क्राइटेरिया में बाद में जाएंगे। अभी जहां जगह मिले सुगमता से हम लोग उसको दे देंगे सर। अभी इग्नू का बहुत सारा बात आया। हम लोग का ये झारखंड का ओपन यूनिवर्सिटी है। झारखंड में वैसे सब्जेक्ट वो रखे जाएंगे जो यहाँ के लोगों से जुड़ता मिलता आने के पहले, ठीक है ना, वो बात हो चुकी है। हाँ जी, आगे बढ़ाएं। वैसे जगहों से उस तरह से, जैसे मान लीजिए बहुत सारा कुटीर उद्योग से संबंधित है, जो कि कहीं कहीं कुछ लोग बिना सर्टिफिकेट कहीं कुछ काम कर रहे हैं और सर्टिफिकेट उसको नहीं है, विदेश जाना चाहता है, सर्टिफिकेट के कारण रुका हुआ है, तो उसके लिए हम लोग सर्टिफिकेट कोर्स का ऑर्गेनाइज किए हैं। डिप्लोमा कोर्स है, पीजी डिप्लोमा कोर्स है, और वैसे बहुत सारे कोर्स भी लाने का प्रयास अभी बीसी महोदय के द्वारा हो रहा है कि जो कि जॉब ओरिएंटेड हो, बच्चे उससे रोजगार पा सकते हैं और कहीं भी रोजगार कर सकते हैं। तो बहुत सारा फैकल्टी है, बहुत सारा विभाग है जो कि लोग उसको वोकेशनल के जगह का रूप में भी लेकर के उसको कर सकता है। तो ये हमारा समय से प्रयास है कि झारखंड के वैसे आवश्यकताओं को पूर्ति हम लोग कर सके, जो कि वो सर्टिफिकेट लेकर के देश विदेश में वो जॉब कर सके। ये हम लोग का प्रयास। ठीक है, रजिस्ट्रार साहब थोड़ा सा आप बताएं कि अभी जो सेंटर्स खोले हैं, तो सेंटर्स की तरफ से रिस्पांस क्या है? वहाँ लोग जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में या कॉलेज में लोग हैं, वो क्या बता रहे हैं, क्या चाहिए उनको, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित कर सकें? जी, जैसा हमने बताया आपको कि हम लोगों ने अभी सर्टिफिकेट डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा कोर्स को ही लॉन्च किया है। तो सारे सेंटर्स की तो सबसे बड़ी जो इच्छा है कि जल्दी से जल्दी यूजी पीजी प्रोग्राम जो है वो आ जाएं हमारे यूनिवर्सिटी में। नहीं, देखिए कंट्राडिक्शन है। एक तो कह रहे हैं कि यूजी पीजी जो चल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस में, वहीं हम सेंटर्स खोल रहे हैं। हाँ, तो रेगुलर तो है ही वहाँ पर। हाँ, रेगुलर है ना, तो आप उसी के कंपटीशन में आएंगे। हाँ, उसी के प्रतिद्वंदी बनेंगे कि आपके यहाँ भी होगा। वो रेगुलर कोर्स कर रहा है, वहाँ जो स्टूडेंट रेगुलर में नहीं जा रहे हैं वो आपके यहाँ आए, यही ना अंतर होगा। हमारा तो ये डिस्टेंस मोड में होगा। वो रेगुलर में ऑफर करेंगे जो प्रोग्राम को, हम लोग डिस्टेंस मोड में करेंगे, यही डिफरेंस। हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि झारखंड में नीड क्या है, किस तरह के कोर्सेज की नीड है। कुछ यूनिवर्सिटीज ने इस पर काम किया। आप लोगों ने कोई इस तरह का सर्वे किया कि किस तरह की नीड से किस तरह के कोर्सेज यहाँ चलाए जाना चाहिए? ये सारे कोर्सेज कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चल रहे हैं अलग अलग जगह पर, स्पेशली कि झारखंड के नीड के लिए, ताकि यहीं पर रोजगार उपलब्ध हो जाए। जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग इसके नहीं होने से दूसरे यूनिवर्सिटीज में चले जाते थे, नहीं तो बहुत सारे लोग नहीं होने से दूसरे राज्य में चले जाते हैं, दूसरे दुनिया में चले जा रहे हैं। जरूर। नहीं, तो ये पाठ्यक्रम जो है, आप बताना चाहते आप बता सकते हैं। वो सर, जैसे हम लोग यहाँ का जो अमानत का कोर्स जो है, वो उस तरह का कोर्स जो है यहाँ के चला रहे हैं। ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज का जो कोर्सेस है वो हम लोग चला रहे हैं। हमारे यहाँ जो एकेडमिक लेवल पर 9 लैंग्वेजेस है, जो आपको संथाली है, हो है, खड़िया है, उसके बाद आपको कुरुक है, और आपको कुमाली है, पंचपरगनिया है, जो स्टेट लेवल पर जो एसएससी उनकी परीक्षाएं लेती है, जेपीएससी उनकी परीक्षाएं लेती है। तो ये सब भी कोर्स हम लोग डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत में दे रहे हैं, सर्टिफिकेट कोर्स में दे रहे हैं। तो यहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये उपयोगी होगा। और जैसा कि हम लोग बताए कि जो वोकेशनल कोर्स ला रहे हैं, 27 वोकेशनल कोर्स, जिनको सर्टिफिकेट देंगे हम लोग, जिसको डिप्लोमा कराएंगे हम लोग, वहीं तक हम सीमित नहीं रहेंगे। हम उसको
उसको एम्प्लॉयमेंट देने का काम भी हम लोग करेंगे। कंपनीज वगैरह बुला करके रोजगार मेला लगा करके उसको एम्प्लॉयमेंट, उसको कंपनी के साथ अटैच करने का काम हम लोग ऐसा काम हम लोग का। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी। हाँ, बताइए सर एक्चुअली में जब हम बच्चों लोग से एक बार पूछ लें क्या? हाँ, फिर आपकी तरफ आते हैं, थोड़ा बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं इसमें। ठीक है, माइक दीजिए, हेलो नहीं करना। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम संध्या पांडे है और मैं गिरिडीह से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है, यहाँ पे जो मास कम्युनिकेशन का जो कोर्स उपलब्ध कराया जा रहा है उसमें किस किस प्रकार की सुविधाएं मिलेगी हम लोग को? हाँ बोलते रहिए, आप नोट करते रहिए, कोई एक आदमी अपना अपना नोट कर लीजिए, किसको बताना है दीजिए, दूसरे को दीजिए। मास कम्युनिकेशन। गुड इवनिंग सर, मेरा एजुकेशन के बाद हम लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम शुभेच्छा तरफदार है। मैं राउरकेला उड़ीसा से आई हूँ। सर मेरा ये सवाल है कि यहाँ पर सर्टिफिकेट इन मास मीडिया मैनेजमेंट और मास कम्युनिकेशन दो अलग अलग स्टेटमेंट में दिया गया है, तो क्या दोनों का अलग अलग स्कोप है कि सिंगल स्कोप में ही बेस्ड है? नेक्स्ट। थैंक यू। मेरा नाम मेघा कुमारी है, मैं जमशेदपुर से आई हूँ। सर मेरा क्वेश्चन है कि मास कम्युनिकेशन जो है मैं अभी कर रही हूँ उसको आगे मुझे पीजी के लिए मास कम्युनिकेशन करना है, तो ये डिस्टेंस कोर्स में ही मुझे करना है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ और क्या इसका फी स्ट्रक्चर वगैरह सारा है, मुझे इसकी जानकारी चाहिए। नेक्स्ट। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम रूबी सिंह है, मैं जमशेदपुर से आई हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपने बताया कि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ की फीस जो है वो दूसरे यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले कम है, तो क्या यहाँ की फैसिलिटीज़ भी उनके ही मुकाबले है, ताकि स्टूडेंट्स, मेरे जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़्यादा आना प्रेफर करें उनके मुकाबले? नेक्स्ट। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम प्रियांजलि सिंह है और मैं जमशेदपुर में की रहने वाली हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपके जो कोर्सेज जैसे वोकेशनल कोर्स है, मास कम्युनिकेशन, तो इस सब में प्रैक्टिकल की बहुत ज़रूरत होती है, तो आपकी जो डिस्टेंस लर्निंग है वो हमें प्रैक्टिकल कैसे करवाएंगे? क्योंकि ऐसे कोर्सेज में जितने आप प्रैक्टिकल में हैंडी होंगे उतना ही आपका अच्छा होगा आगे का करियर, क्योंकि सिर्फ सर्टिफिकेट्स पे तो आजकल जॉब नहीं मिलती ना सर। नेक्स्ट। और कोई किसी का है? हाँ सर मैं बोलूं प्लीज। कि ज्यादातर सवाल मास कम्युनिकेशन मीडिया मैनेजमेंट शायद उसी के बच्चे हैं, शायद उसी के बच्चे। हाँ, जो भी। तो ऐसा है कि हम लोग कई जगहों पर, जैसे आपको ये हम लोगों ने एम्यूज करके रखा है, तो उन लोगों का जो उन लोगों की व्यवस्था है उस व्यवस्था का हम लोग उपयोग करेंगे। जैसे हम लोगों ने इनसे किया है, उषा मार्टिन से किया है, हम रांची यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, हम जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी से कर रहे हैं। ये सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हैं जो प्रैक्टिकल की है। तो हम लोग वहाँ से मदद ले रहे हैं तत्काल में, जब तक कि हम अपना नहीं कर पाते हैं तब तक ये कर पाते हैं। आपने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुकाबले में फी कम है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूरे देश के लिए है, इग्नू पूरा देश के लिए है, और ये झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी केवल झारखंड के परिवेश में है। झारखंड की भौगोलिक स्थिति, इसकी सामाजिक स्थिति और सारी चीज़ों को देख करके हम लोगों को इसको चलना है। यहाँ की जो इंटेलिजेंसी का जो रेशियो है उसको ऊपर उठाने का काम हम लोगों को करना है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुकाबले हमने फीस जरूर कम रखा है, इसलिए कि यहाँ की जो बॉम्बे का जो ये है, जो आर्थिक ये है, उसके मुकाबले में तो यहाँ नहीं है। यहाँ तो जनजातीय लोग ज़्यादा निवास करते हैं, उन लोगों को देख के चलना है हम लोगों को। तो उन लोगों के अनुसार हम लोगों ने फी स्ट्रक्चर रखा है। इसमें कभी कोई बात नहीं है कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुकाबले में कम आएंगे। हमारे यहाँ संसाधन सारे खुले हैं। राज्यपाल महोदय ने सारे लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि इनका सहयोग करें तत्काल में। जब तक वो इनका ये अपना बन नहीं जाता है स्ट्रक्चर, तब तक इनको सहयोग करें। हमको रांची यूनिवर्सिटी सहयोग करेगा, हम एमयूज कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश से एमयूज किए, हम मध्य प्रदेश से एमयूज किए हैं, और कई जगहों से हम उड़ीसा से एमयूज किए हैं। सारी जगह पर हैं बच्चे मेरे, जाएंगे वहाँ
जहाँ अच्छा मास कम्युनिकेशन का जहाँ अच्छा प्रैक्टिकल होगा सबसे अच्छा, हम बच्चे को वहीं भेजेंगे, वहाँ से प्रैक्टिकल करके आएंगे। तो ये सारी सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं। मीडिया मैनेजमेंट और मास कम्युनिकेशन है, वो सब एक्सपर्ट लोग उसको तय किए हैं, और तो वो सब बात हम लोग मास कम्युनिकेशन का भी है। तो हम लोग मास कम्युनिकेशन यहाँ भी चलता है, रांची यूनिवर्सिटी में चलता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल का सवाल आएगा तो हम वहाँ से अटैच करेंगे, वहाँ से उसकी मदद लेंगे और वो मदद हमको करेंगे। उनके साथ कमिटमेंट है, हमारे साथ एमयूज है। तो ये सारी चीजें हैं। दरअसल असल सवाल ये है कि पूरे वो प्रकरण में एक खास संवर्ग के बच्चे हैं, इसलिए वो खास उस पर बात कर रहे हैं। उसमें एक बच्ची ने कहा भी कि सिर्फ सर्टिफिकेट या डिप्लोमा से या डिग्री से रोजगार नहीं मिलता, रोजगार के लिए पूरी दुनिया कह रही कि स्किल्ड होना चाहिए। आप स्किल्ड हैं तो आपको मिलेगा, स्किल्ड नहीं है। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बताएं। के संदर्भ में चूंकि एक बच्ची क्वेश्चन की थी, बहुत ही अच्छा सवाल है। अभी चूंकि भिचे साहब आप लोग को डिटेल बताए हैं, कुछ ऐसा है कि निश्चित रूप से सिर्फ डिग्री से नहीं चलेगा। हम लोगों ने, चूंकि ये खुला विश्वविद्यालय है, हम लोग बहुत रेगुलर क्लास नहीं कर सकते हैं, लेकिन एमयूज के द्वारा, कुछ ऑनलाइन क्लास के द्वारा, कुछ डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम लोग एग्जाम के कुछ दिन पहले हम लोग डाउट्स क्लियर करेंगे। हर सेंटर में उसका हम लोग ऐसा व्यवस्था बनाएंगे जो कि उसका डाउट है, कुछ अपने घर में तैयारी किए हैं, वो डाउट्स वहाँ क्लियर करने के बाद हम लोग उनको एग्जाम की ओर ले जाएंगे। और हम लोग को ये प्रयास रहेगा कि उन लोग को स्किल्ड इतना डेवलप करें, उतना उसमें हम लोग पढ़ाई दें जो कि वो एग्जाम में बैठ के परीक्षा लिख सकें। जी हाँ बोलिए। इसमें ऐसा हम लोग कुछ, अभी हम लोगों ने कुछ कोर्सेज के लिए बात की है। हम लोग लोकल जो कंपनीज हैं, हम लोग उनके पास पर्सनली जाके मिले भी हैं। सेम उसी चीज़ को हम लोग रिप्लिकेट कर सकते हैं मास कॉम के स्टूडेंट्स के साथ में। अभी हम लोग एक जगह पे ट्राई कर रहे हैं। हम लोग CCL गए हैं, हम लोग जिंदल गए हैं, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के बच्चों के लिए बात करके आए हैं। CCL में माइनिंग के लिए बात करके आए हैं कि इंटर्नशिप्स के लिए हमारे बच्चों को रखा। टाटा में हम लोग गए हैं, वहाँ जाके बात की है। जैसे कि आपने पीछे से एक सवाल बहुत अच्छा बोला था कि ओपन एजुकेशन बेसिकली बनी इसलिए है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सके अपने स्किल्ड पे, अपने कार्य क्षेत्र पे काम कर सके। और जहाँ पे उसको थ्योरी की बात आती है, तो सर ने जैसा बताया कि हम लोगों के पास जो अपने झारखंड राज्य की जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम लोग उनके साथ ऑलरेडी MOUs में हैं। तो उनके थ्योरी प्रैक्टिकल्स के लिए हमें दिक्कत नहीं है, एक्सपर्ट्स के लिए हमारे पास दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारी क्लासेस तो ऑनलाइन हो रही हैं, सारी का मटेरियल आप लोगों को मिलेगा। जब बात आपका जो आपकी इंडस्ट्री ओरिएंटेड क्लासेस की बात आएगी या आपकी इंटर्नशिप्स की बात आएगी, उसके लिए हम लोग उस चीज़ पे भी हम लोग जाकर बात करेंगे। और जो छोटे छोटे मीडिया हाउसेज हैं, छोटी छोटी जैसे ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज हैं, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ हो रहा है, हम लोग सबसे टच में हैं। और जैसे जैसे डिमांड आती जा रही, हम लोग अभी एक क्षेत्र को पकड़े हुए हैं, आप लोगों के क्षेत्रों पे भी हम लोग आकर वैसे MOU करके बच्चों को वहाँ पे ट्रेन करने के लिए भेजेंगे। वो ज़्यादा आपको कुशार्ग बनाएगी। स्किल्ड वर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा टाइप्ड हो चुका है। अभी सर का भी ऐसा क्वेश्चन था कि हम लोगों ने अलग क्या सोचा। हम लोग जब ये कोर्सेज को ले रहे थे, 27 कोर्सेज को डिज़ाइन कर रहे थे, तो जो ऐसा स्किल्ड कोर्सेज बहुत सारे चल रहे हैं मार्केट में, आप देखेंगे, लेकिन वो मुख्य धारा में नहीं है। वहाँ से अगर न्यू नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, बहुत सारे ऐसे खुले हैं सेंटर्स जहाँ पर आप DCA कंप्यूटर का कुछ छोटा छोटा कौशल वाला कोर्सेज कर लेते हैं, फ्री में भी होता है बहुत सारी। लेकिन वो बच्चे कभी भी हायर एजुकेशन में नहीं जा सकते। अभी VC सर और रजिस्ट्रार महोदय के साथ हम लोग एक बेंगलोर की एक कंपनी है जिसके साथ हम लोग CVOC, DVOC और VVOC पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। बच्चा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से वो ग्रेजुएट कहलाएगा। जो बाहर के डिप्लोमा सर्टिफिकेट जब बच्चा कोई लोकल कहीं से करता है या प्रधानमंत्री कौशल, वो ग्रेजुएट नहीं कहलाता। ये कोर्स का वैल्यू अगर बच्चा यहाँ पर 6 महीने देगा और बाहर के सर्टिफिकेट में 6 महीने देगा, जमीन आसमान का। ये सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से आ रहा है और ये आप फॉरेन जॉब, गवर्नमेंट जॉब कहीं पे भी डालेंगे, वहाँ पर ये मान्य करेगा। लेकिन एक बार के जो कौशल विकास केंद्र के जो सर्टिफिकेट कोर्सेज हो रहे हैं, वो शायद फॉरेन में नहीं काम करेंगे, वो सिर्फ आपको एक स्पेसिफिक जगह पे लाके ट्रेन करके छोड़ दे रहे हैं। तो ये मुख्य धारा में आने के लिए ये वाले स्किल्ड कोर्सेज को डिज़ाइन किया गया। ये हमारी स्पेशलिटी है, हमारे 27 कोर्सेज जो हम लोगों ने डिज़ाइन किए। आप सबके लिए पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन के बाद तेजी से चेंजेस आया है। 90 के बाद पूरी दुनिया ही बदल गई है। एक तरफ हर यूनिवर्सिटीज
तब नाम कमाती है जब उसके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कैंपस, ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज पर लोग जाते हैं। आप साउदी यूनिवर्सिटी में रहे हुए हैं, आप ज़्यादा हमसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं। हम तो 35-40 साल जो पत्रकारिता की है, उस पत्रकारिता का अपना अनुभव यूनिवर्सिटीज़ का उसी तरह से तेजी से आया है कि सर्टिफिकेट डिग्री बांटने का, ठीक है ना। तो अगर यूनिवर्सिटी से वो चले भी गए तो 6 महीने साल भर के दिखा दिया कि हमारा कैंपस हो गया, 6 महीने साल भर के बाद फिर घर वापस चले जाइए। स्किल्ड का मतलब कुशाग्र अगर बनाना है, स्किल करना है, मतलब ये कि वो जाए तो वहां से आगे बढ़े। तो झारखंड पर जब हम कंसंट्रेट कर रहे हैं तो कंसंट्रेट करने का मतलब ये है कि हमारे पास जो माइनिंग है, माइंस है, माइंस में जो पानी है और ऊपर में पानी लोगों को नहीं मिल रहा है, तो वाटर मैनेजमेंट कैसे होगा, कैसे लोगों को पानी मिल सकता है, इस पर हम सोच सकते हैं। इस तरह के कोर्सेज डिजाइन करके हम ज्यादा से ज्यादा झारखंड को रोजगार भी दे सकते हैं और झारखंड के रेवेन्यू को झारखंड में रोक भी सकते हैं, ऐसा हमारा समझना है। आप लोग बेहतर बताएंगे, जो जवाब देना चाहें जवाब दें। इसमें ऐसा है कि अभी हम लोग प्रारंभिक अवस्था में हैं और हम लोग जल्दीबाजी में बहुत सारा काम एक साथ नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्यार्थियों के साथ में जो अभी जो बहुत सारे जगहों पर सर्टिफिकेट मिल जाता है, ऐसे हो जाता है, हम उसको जितना अभी हम कर पा रहे हैं 2-4 महीना 6 महीने के अंदर में, उतने ही कोर्सों को हमने समेटा है। नहीं, प्लान पर भी बात कर सकते हैं, और हम प्लान पर भी बात कर सकते हैं। और हम प्लान पर हैं तो हमारा प्लान स्पष्ट है, क्लियर है कि झारखंड बेस्टेड, झारखंड के विकास के संदर्भ में झारखंड के विद्यार्थियों का जो आवश्यकताएं हैं, जो उसकी कोर्स की आवश्यकताएं हैं, या तो वो कोर्स जॉब ओरिएंटेड कोर्स हो या जो रेगुलर कोर्स जो दूसरी जगह पर चलता है, एमए, बीए और इस सब का कोर्स चलता है, पीजी का जो कोर्स चलता है, वो सब हम सारे कोर्स को आने वाले समय में हम उसको टेकअप करेंगे और उसको हम लोग लेंगे। और निश्चित रूप से इतना मैं आज के टीवी कार्यक्रम में मैं कह रहा हूँ कि जितने कम समय में हम लोगों ने जितना काम किया है, टाटा, सीसीएल, जिंदल और सारे लोग हमारे साथ में सहयोग के लिए तैयार हैं। उसके अलावा पूरी राज्य सरकार हमारे साथ में खड़ा है। हमारे साथ में राज्यपाल महोदय ने खुद 3 जगह, देवघर में, सिल्ली में और रांची में अपने ऑफिस से उन्होंने उद्घाटन किया है। तो ये एक इतने कम समय में जो हम लोग जितना कर पाए हैं, और हम लोग जो संकल्प है हमारा संकल्प यही है कि हम कम से कम समय में इसको हम डेवलप कर पाएँ। इसमें मेरा स्वार्थ भी यही है कि हम प्रथम कुलपति हैं और प्रथम कुलपति होने के नाते जो ऐतिहासिक होगा तो ये मील का पत्थर साबित हो और यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र में जो आदिवासी जीवन जो जी रहे हैं, मैं चूँकि ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज डिपार्टमेंट का हेड भी रहा हूँ, तो मैंने नज़दीक से देखा है उनकी पीड़ा को, उनके जो समस्याएं हैं उनको। तो वो काम हम उस ओर हम काम कर रहे हैं और आने वाला 1 साल इसके लिए बहुत ही कड़ी परीक्षा होगी इस विश्वविद्यालय के लिए, और हम लोग आप लोगों के सहयोग से हम लोग उस परीक्षा में सफल भी होंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। हम अभी सेंट्रल के संपर्क में हैं, हम अभी स्टेट के संपर्क में हैं, सारे कोर्सेस आ रहे हैं, तो सारे लोग सहयोग कर रहे हैं। हमारी मंशा साफ है कि यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, जो दूसरे राज्यों में जाकर के शिक्षा लेते हैं और उनकी जो आर्थिक जो कठिनाइयाँ होती है, चाहे बच्चियाँ जाते हैं दूर में रहते हैं, वो सारी समस्या का सही समाधान है कि हम अपने आप को, सर ने कहा कि वाटर मैनेजमेंट और भी इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम अपने कार्य क्षेत्र में लेंगे और हम उसको सही ढंग से उसको हम लोग निर्वाह करने का, पढ़ाने का। अपने यहाँ देखिए ना, अपने यहाँ जो
वेजिटेबल प्रोडक्ट्स है, जी सर। जिस रेट में बिकता है वही रेट में जो दूसरी जगह पर बिकता है और बाद में लोग फेंक करके चले जाते हैं इसलिए कि उनको रेट नहीं मिलता है, उसके प्रोसेसिंग प्लांट के बारे में पढ़ाई कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग के बारे में कर सकते हैं। कई इस तरह की चीजें हैं जो झारखंड से रिलेटेड है, उसका रॉ मटेरियल आपके पास उपलब्ध है, जी, उसके लिए कहीं नहीं जाना। छोटे मोटे संस्थान है जहां से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की आप बात कर सकते हैं। आप तो लैब नहीं बैठा सकते हैं फिलहाल, जो लैब है उनके साथ आपका एमओयू हो सकता है, उस एमओयू से आप चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, ले जा सकते हैं। इस तरह की अगर प्लानिंग, जैसे कि इन दोनों ने बताया आप लोगों के आने के पहले, रजिस्ट्रार साहब और कोर्स कोऑर्डिनेटर ने बताया कि हम लोगों के कई जगह एमओयू हुए हैं ऑलरेडी। अच्छी बात है एमओयू हुए हैं। तो मैं जो कह रहा था कि एक तरफ डिग्री बांटना ग्लोबलाइजेशन के बाद और दूसरी तरफ कैंपस से बेस्ट देना। इसलिए आप देखेंगे कि मजदूर जब आता है लौट कर वो पलायन कहते हैं, और जब पढ़ लिख करके आदमी जाता है तो स्टेटस सिंबल कहते हैं कि वहां अमेरिका में जाकर काम कर रहे थे। ये ग्लोबलाइजेशन के बाद बड़ी संख्या में विदेश गए अपने यहाँ के लोग और जाकर के वहां अपने आप को एस्टेब्लिश किया, इसलिए कि उनको ट्रेनिंग उस ढंग की मिली, शिक्षा उस ढंग की मिली एस्टेब्लिश करने की। तो उसमें यह यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? हाँ सर, उस विषय में बता रहे हैं जी। अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए अभी आपके CCL और मेकन क्या करते हैं, कुछ गरीब बच्चों को कुछ ट्रेनिंग देती है और ट्रेनिंग देने के बाद चूंकि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, हाँ, आप उसके साथ कारण वो दिक्कत होता है। तो उनके जो HRD के प्रमुख हैं उनसे बातचीत हुई कि आप जो भी स्किल्ड करते हैं, जो करते हैं, अब हमसे एक टाई अप कर लीजिए ताकि हम उसको सर्टिफिकेट दें और जब जरूरत पड़े उसको हम लोग ट्रेनिंग दें, उसको कुछ हम लोग काउंसलिंग करें और काउंसलिंग करने के बाद उस लायक हम लोग उसको तैयार करें। तो इसी लेवल पे बहुत जगह पे हम लोगों ने टच किया है। अब चूंकि समय कम है तो जहां जहां हम लोगों ने समय भी लेकर के आया है कि हम लोगों के साथ आपका जो सब्जेक्ट है उससे हम लोग को मिलकर टाई अप करिए ताकि हम लोग का और सब्जेक्ट है जो 27 जो हम लोगों ने सब्जेक्ट बनाया है, ये हम लोग तत्काल इसको शुरू करने, चूंकि UG-PG के सारे कोर्स आने जा रहे हैं, मेन फोकस तो हमारा उसमें है और मेन फोकस है कि यहाँ सबसे बड़ी विशेषता इस सब्जेक्ट का ये है सर, अब आ रहा है ग्लोबलाइजेशन का युग। अब एक ऐसा जगह बन रहा है जहां लोग पार्ट टाइम कुछ काम करे, अपना घर में काम करे, कुछ रोजी रोजगार करे, किसी CCL या UCL या कहीं भी जाकर के वो काम करने के बाद वो काम करने के बाद उसको सर्टिफिकेट मिले। तो हम लोग दोनों पार्ट को देख रहे हैं, उसको हम लोग वहां से जोड़ करके अब क्या है कि उसको मान लीजिए कहीं कोई गया है काम कर रहा है, काम करने के बाद उसको सबसे पहले अभी जो नई शिक्षा नीति भी उसी पे काम कर रही है कि काम कर रहा है 6 महीने के बाद उस सर्टिफिकेट कोर्स उसको मिल गया, काम करते करते उसको फिर साल भर के बाद उसको मिल गया, उसको डिप्लोमा का मिल गया, फिर काम करते PG डिप्लोमा। ITI तो इसी के लिए बनाया गया जी, उसी पर हम लोग भी काम कर रहे हैं सर, उसी पर मेरा बेस्ट ITI जो था सर, लेकिन बहुत जगह पे वो ITI करने के बाद बच्चा BA BCom में नहीं आ पाता था, हायर एजुकेशन में उसका कनेक्ट नहीं था, इसलिए वो एक ड्रॉबैक रहा। नहीं तो कनेक्ट किया ना उसके बाद NIOS ने फिर कुछ पेपर्स ऐड करके NIOS ने कुछ ब्रिज कोर्स इंट्रोड्यूस किया, वही तब जाकर वो मुख्य धारा में आता है, BA BCom वाला प्रारंभिक शिक्षा में आता है। तो ये एक हम लोग जैसे कि सर बोल रहे थे कि हम लोग जब उसको डिजाइन कर रहे हैं किसी भी कोर्सेज को, तो सबसे बड़ा ये ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ में अभी हम लोगों ने बहुत बड़ा एक महामारी भी झेली है सर। तो उस महामारी में भी इससे पहले हम लोगों ने कभी नहीं देखा था कि यूट्यूबर, ब्लॉगर्स, है ना, डिजिटल मार्केटिंग कोई कॉन्सेप्ट था, ई पेमेंट्स वगैरह कुछ सिस्टम्स थे, पहले तो बैंक ही था। आज के समय में बैंक हमारे पास, हमारा पेटीएम है, हेल्थ में आपके पास 20 लाख वो जगह है, 20 लाख हेल्थ वर्कर्स पे हम लोगों ने एक स्पेशल कोर्स न्यूट्रिशन से लेकर के, और वो मैं बताना चाहूंगा इसमें एक्चुअली जो डिस्टेंस जो ओपन यूनिवर्सिटी हैं ये गवर्न होती हैं, ये हमारा जो प्रोफेशनल जो है वो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के थ्रू है, और डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि आप हर एक प्रोग्राम डिस्टेंस में नहीं चला सकते, और स्पेशली इंजीनियरिंग के प्रोग्राम, मेडिकल साइंस के प्रोग्राम, हर एक प्रोग्राम को आप डिस्टेंस के मोड में नहीं चला सकते। तो हम उनसे बंधे हुए हैं, वो जब तक परमिशन नहीं देंगे हम लोग नहीं चला सकते। आपने कहा ना भाई कि आप जा रहे हैं MOU करके मेकॉन के पास, हॉस्पिटल्स के पास और दूसरे संस्थानों के पास, मीडिया हाउसेस के पास। जी जी, तो वो तो करके आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं। जैसे आप दिखाएंगे
कि हम अगर सदर अस्पताल में मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, लेकिन वहाँ प्रैक्टिकल कराएंगे, दूसरे मेडिकल कॉलेज में थ्योरी होगा और यहाँ प्रैक्टिकल होगा, तो उसको मान्यता मिलती है। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। एक कोर्स हम ये कह रहे हैं कि हमारा नीड क्या है, इस नीड का आकलन करना, उस आकलन के हिसाब से चीजों को आगे ले जाना। बिल्कुल ठीक है सर, इससे ज्यादा हमारा कुछ नहीं। एक कोर्स हम लोगों ने डिप्लोमा लेवल पे इंट्रोड्यूस किया है यही कोविड के बाद, स्पेशली बेड साइड असिस्टेंट। आपने देखा होगा, वो बेसिकली वही हेल्थ वर्कर को जो आपका मेल नर्स नहीं है, झारखंड में मेल नर्स की इतनी भारी कमी से कोई बेड साइड असिस्टेंट जो दाई बाई वाला जो रोल होता है, वो एक बहुत ग्रास रूट लेवल पे बहुत ज्यादा संख्या में चाहिए। तो हमारा वो जो कोर्स है वो स्पेशली हेल्थ केयर इंडस्ट्री को टैग करके हम लोगों ने वो कोर्स को टैग किया हुआ है, बनाया हुआ है। आगे छोटे छोटे देखे जाएंगे सर और भी कोर्सेज। नहीं, बताया आप जो ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज हम लोग देख रहे हैं सर स्पेशली, लेकिन अभी जो रेडीमेड थे हम लोग को लग रहा था इसमें ज्यादा पोटेंशियल है, जो अभी नॉर्मल बच्चा करता है, तो पहले उसको हम लोगों ने एकदम स्ट्रेट उसको देखा गया है, फिर धीरे धीरे हम लोग और भी कोर्सेज में डाइवर्स होंगे, उनको भी लेकर आएंगे। जी साहब जी। जो हम जो करना चाहते हैं जी, अगला हम लोगों को सरकार की ओर से भी कहा गया है कि एक विजन, एक अगला कम से कम 3 साल क्या होगा, प्लानिंग क्या होगा, 3 साल का एक विजन बना करके हम हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए आप जी। और उस विजन के तहत हम आपकी मदद करेंगे और उस विजन को उसको फिर फील्ड में, धरातल में लाने का काम खुला विश्वविद्यालय ये के माध्यम से होगा। तो इसमें खास करके जो हम लोग जो सर ने कहा कि भाई जो यहाँ की आवश्यकताएं हैं, जिस कोर्स की आवश्यकताएं हैं यहाँ पर, जैसे वाटर वाले बोले और भी बोल रहे हैं, जिसकी आवश्यकता है, अभी हम अमानत कोर्स जो चला रहे हैं उसकी इतनी आवश्यकता है कि वो पर डे 2000 रुपया उसको कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। अमानत का जो कोर्स कर लेगा, चाहे वो लड़की हो कोई पारा वेटनरी चाहिए ना। पारा वेटनरी है ही नहीं आपके यहाँ। तो ये सब जो कोर्सेस हैं उसको हम लोग पारा एग्रो दीजिए। हाँ, ये सब चीज कोर्स हम लोग ला रहे हैं और एक टीम जो है हम लोगों की, जो एक्सपर्ट की जो टीम हम लोग की है, जो तय करती है कि हम लोग किस तरह से का कोर्स लाएंगे और किस तरह से हम लोग काम करेंगे। तो वो भी 27 कोर्स जो हम लोगों को दिया है, और हमारी तो परीक्षा है अभी हम 27 कोर्स को सफलीभूत करने का बात करते हैं, उसके बाद आगे का कोर्स को लाने की बात करते हैं और उसको इम्प्लीमेंटेशन कराने की बात करते हैं, शिशव अवस्था में है। तो ये सारी चीजें हैं। केसरी जी, सेंटर पर जब आप गए हैं तो सेंटर पर क्या चीज देखा आपने, वहाँ क्या नीड्स है, क्या एक्सपेक्ट करते हैं लोग आपसे? जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओपन यूनिवर्सिटी से क्या हमारा एक्सपेक्टेशन है, वैसे सेंटर पर जब आप गए, जो आपके सेंटर्स खुले हुए हैं, तो वहाँ जो प्रिंसिपल हैं, वो जो टीचर हैं, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपसे क्या चाहिए? सबसे पहले तो जितना सेंटर हम लोग है सर, वो तो प्रभावित है, सभी सब्जेक्ट पे उन्होंने बहुत अच्छा पे ध्यान दिया है, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारा जो आप जितना बात हुई अभी वही सब उनका भी ओरिएंटेशन करना जरूरी है, वही है कि भाई ये क्लास चले और क्लास चलने के बाद लोग स्किल्ड होने के बाद वो सर्टिफिकेट न ले जाए बल्कि उसको करे। तो हम लोगों ने कहा है कि आप जो कोर्स करा रहे हैं उसके साथ इसको जोड़ दीजिए, उसके साथ जोड़ के एक्स्ट्रा उसको डिग्री मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें कोई डिस्टर्ब किसी को हो रहा है, आप पढ़ाते हुए उसी क्लास में हम लोग कीजिए। हम लोग ये भी व्यवस्था कर रहे हैं कि जो भी पढ़ाई के पहले हम लोग उसको कुछ प्रोफेसर लोग हम लोग बहाल करने का बात हो रही है, और अगर संभव हो तो जहां हमारा सेंटर पढ़ रहा है वहां जा करके देगा और उसको जो डाउट्स है उसको क्लियर करेगा। सेंटर वालों को अभी बहुत सारा चीज धीरे धीरे उसको कर रहे हैं। अभी चूंकि सेंटर लगातार खुल रही है और सेंटर जैसे पूरा खुलने के बाद हमारा कोर्स डिजाइन हो गया है, सब कुछ हो गया है, बुक वगैरह छप जाएंगे, सब छपने के लिए सब प्रोसेस में आ गया है, और देने के पहले हम लोग सारा चीज को उन लोग का जो डाउट्स है, जो सेंटर में रिक्वायरमेंट है, हम लोगों ने ये प्रयास किया है सेंटर खोलने के पहले कि उसे जगह पे हम लोग सेंटर दें जो कि सारा क्राइटेरिया फुलफिल करता हो। उसके यहाँ कंप्यूटर है, उसके यहाँ सारा चीज इंफ्रास्ट्रक्चर है,
सारा चीज का उसका सेटअप है, तभी हम लोग देने का प्रयास भी किए। अदरवाइज हम लोग बहुत, हमारे यहाँ एप्लीकेशन तो 200 पड़े हुए, लेकिन हम लोग सबसे पहले तो उसको हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण दल यहाँ से जा रही है और निरीक्षण दल ला करके यहाँ पर हम लोग रजिस्ट्रार साहब को हम लोग दे रहे हैं। रजिस्ट्रार डीसी माध्यम से हम लोगों से फिर हम लोग वो दे रहे हैं कि नहीं, ये खुलने लायक जगह है, वहां दीजिए। तो कुछ आवश्यकता की पूर्ति तो उस सेंटर में हमारा वो कर दे रहा है, बाकी जो उसकी आवश्यकताएं हैं वो हम लोग बाद में उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं सर। हाँ, और हमारा झारखंड, अमार सोनार झारखंड, जिसके बारे में यह पूरी दुनिया में मान्यता है कि हिंदुस्तान का सबसे धनी राज्य, लेकिन सबसे ज्यादा गरीब लोग यहाँ बसते हैं, शिक्षा की सबसे ज्यादा कमी है, स्किल्ड की और कमी है, इसीलिए ले जाके तरह तरह के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, मानव तस्करी यहाँ से होती है। इस ओपन यूनिवर्सिटी के खुलने से हम यह उम्मीद लगाएं कि लोगों के पास स्किल आएगा, स्किल के प्रमाण पत्र होंगे, डिप्लोमा होगा, उससे कम से कम एक्सप्लॉयटेशन उनका होगा और एक्सप्लॉयटेशन से बहुत हद तक बचेंगे। इस ओपन यूनिवर्सिटी का फायदा झारखंड को लेना है। इस ओपन यूनिवर्सिटी का फायदा जो यूनिवर्सिटीज ने अलग अलग सेंटर्स खोले हैं, वहाँ आसपास जो लोग हैं उनको लेना है, और बहुत आसान है, जैसा कि कुलपति जी ने और कुलाधिपति, ये क्या नाम है आपको, कुलसचिव जी ने बताया कि ऑनलाइन एडमिशन होता है, ऑनलाइन आपका पाठ्यक्रम भी जाएगा, रीडिंग मटेरियल आपका प्रिंटेड भी मिलेगा ताकि आप पढ़ करके अपने तैयारी कर सकें। तो ओपन यूनिवर्सिटी को बीच बहस में हमने इसलिए लाया कि एक नया पौधा है, यह अभी ग्रो कर रहा है, और यह क्या है, कैसे आप इसका लाभ उठा सकते हैं, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। कुलपति ने जानकारी दी, कुल सचिव ने जानकारी दी, कोर्स कोऑर्डिनेटर और कोऑर्डिनेटर ने जानकारी दी। बच्चे आए, बच्चों ने अपने सवाल पूछे, सवाल उनके गंभीर हैं, उन सवालों का समाधान इन लोगों ने किया, आगे भी करते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सबको जोहार, सबको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।